Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, this is our question number 1 A and B language study practice set number 5. अजीज तलबा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जाम के पैटर्न पर एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट के एग्जाम के पैटर्न पर क्वेश्चन की भरपूर तैयारी कराएं. उसके लिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है लैंग्वेज स्टडी का 10 मार्क्स का होता है. इसके फिलहाल हम 5 वीडियोस लैंग्वेज स्टडी के 5 प्रैक्टिस सेट के बना के आपको अपलोड कर रहे हैं. आप लोग हमारे चैनल ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी को सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा करके वहां जो 10th इंग्लिश का कोर्स का सेट है वहां से तमाम वीडियोस को सिस्टमेटिक एक के बाद एक देखें, समझें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें. काफी फायदा होगा इंशाल्लाह. हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से भी क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से बाकी तमाम क्वेश्चन को भी हम एक के बाद दिगरे अपलोड करेंगे. यहां पे आप देखें ये 5th सेट है. क्वेश्चन नंबर 1 डू एज डायरेक्टेड. ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है. आपको इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चंस को अपने आंसर पेपर पर नहीं लिखना है. यू हैव टू सेव योर टाइम एनर्जी एंड राइट एग्जैक्ट आंसर्स एक्यूरेटली, क्लीनली. बेहतर तरीके, साफ सुथरे तरीके से आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स. 1 इज, यहां पे आपको देखेंगे आप 4 लेटर्स दिए जाएंगे, 4 वर्ड्स दिए जाएंगे. उसमें से एक अल्फाबेट मिसिंग होगा, उससे आपको तलाश करके ढूंढ के समझ के लिखना है. फर्स्ट आप देखें AD-LT, सेकेंड वर्ड इज BR-CK. आप आंसर तलाश करें और देखें, जवाब मिलाएं. AD-ULT, यू जो मिसिंग था उसको हमने लिख दिया वहां पर, और यू लिखे उसको अंडरलाइन भी कर दें, पता चले इसको आपने फिल किया है एडल्ट. सेकेंड वर्ड इज BR-ICK, आई फिल किया तो आई को अंडरलाइन किया, ब्रिक. थर्ड देखेंगे HAR-H. फोर्थ इज E-JOI. आंसर देखें HAR-SH, एस फिल किया गया, और यहां पे ENJOY, इंजॉय. क्वेश्चन नंबर 2 पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहां आप देखेंगे कि 4 वर्ड्स दिए जाते हैं और चारों वर्ड अलग अलग अल्फाबेट से शुरू होते हैं. बहुत इजी है, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दें. आंसर देखें हॉस्टाइल, ऑप्टिमिज्म, पैशन एंड वॉरियर. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे सैंपल, सैल्यूट, सेफ्टी, सैलरी. यहां आप देखें तो आपका पहला अल्फाबेट कॉमन मिलेगा, इसलिए सेकेंड अल्फाबेट से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे. खास तौर से इस एग्जांपल में आप देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में कि सेकेंड अल्फाबेट भी कॉमन है. जब सेकेंड अल्फाबेट कॉमन है तो नेचुरली हम थर्ड अल्फाबेट से ऑर्डर करेंगे. तो आंसर इसका हो जाएगा सेफ्टी, सैलरी, सैल्यूट और सैंपल. क्वेश्चन नंबर 3 पंक्चुएट द फॉलोइंग. ये जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल हमेशा इसी तरीके का एग्जाम में आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन आई ग्रम्बल्ड. इसमें पहले भी हम बता चुके कई बार कि इनवर्टेड कॉमा, कैपिटल अल्फाबेट्स, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इन सब बातों को जो हम सही जगह इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड पंक्चुएशन. आंसर देखें इनवर्टेड कॉमा में वी में W फर्स्ट अल्फाबेट है कैपिटल. वोंट गेट टैक्सी, ओन्ड में WON के बाद कॉमा लगा के T, ओन्ट गेट टैक्सी इन दिस रेन कॉमा.
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, आई ग्रम्बल्ड, आई, जब आई सिंगल अकेला कहीं भी आएगा तो हमेशा आई कैपिटल ही होगा, इस बात को ध्यान रखें, फुल स्टॉप। सेकेंड वन इज शी सेड आई एम डूइंग माई बिट, फिर से वही बात, शी का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, शी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आई अकेला आया तो कैपिटल, आई एम डूइंग माई बिट फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। हम फोर्थ देखेंगे, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 letters each यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड रिस्पॉन्सिबल। ये बहुत इजी होता है, रिस्पॉन्सिबल में बहुत से अल्फाबेट्स है, मिनिमम 3 अल्फाबेट्स को मिला करके मीनिंगफुल वर्ड आपको लिखना है, कोई भी आप लिखे। और यहां पे एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए हम कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, जैसे रिस्पॉन्स, उसी को तोड़ दिया, रिस्पॉन्स, सेंसिबल, नोबल, सिन, और भी हमने एक दो एक्स्ट्रा बताया, आप भी बहुत से एक्स्ट्रा बना सकते हैं, सिन, नोज, सन। अल्फाबेट्स वही इस्तेमाल करने हैं, छोटे छोटे अल्फाबेट कोई भी आप 4 बना सकते हैं, कोई भी 4 वर्ड आप यहां बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स आई शो इन द एग्जाम्पल। यहाँ के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि वर्ड दिया रहेगा विलेज और रिलेटेड वर्ड दिया स्मॉल। आप ध्यान रखें, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यही दिया रहता है और आपको उसी लिहाज से रिलेटेड वर्ड बनाना है। ये बात भी ध्यान रखें कि जिस तरह की फिगर, शक्ल आपको दी जाती है, वैसी शक्ल बना करके आप जवाब लिखें और रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे विलेज के साथ स्मॉल दिया गया है, तो इसी रिलेशन में आप क्वाइट, लवली, रिमोट और ब्यूटीफुल आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से वर्ड आप रिलेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द वर्ड चैन ऑफ वर्ब। यहां पे देखिए खास तौर से वर्ब का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले में वर्ब या नाउन या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की गई थी, वो रिलेशन आपको सोचना था। एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। वर्ब दिया हुआ है वर्ड क्लाइंब और 4 जगह खाली दी गई है, लेकिन याद रहे कि वर्ब लिखना है। अक्सर बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और किसी भी किस्म का वर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे चैन ऑफ वर्ब का उसको ध्यान नहीं देते। तो क्लाइंब के साथ बिगिन, बी से शुरू हुआ है, बी पे खत्म हुआ क्लाइंब, तो बिगिन, एन पे खत्म हुआ, नीड, फिर से डी पे खत्म हुआ, डू, ओ पे खत्म हुआ, ओपन। इसे वर्ब आपको लिखना, ये बात ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1B, डू इज डायरेक्टेड फॉर 2 मार्क्स। या 2 अलग अलग सवाल 1-1 मार्क्स से होते हैं और ऑप्शन भी दिया रहता है। अटेम्प्ट एनी वन, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज टू ईगर टू। फ्रेज दिया है टू ईगर टू, इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस हम मिसाल के लिए आपके सामने रखते हैं, आप और बहुत से अपने जुमले में इस्तेमाल सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे, बी ईगर टू का इस्तेमाल हो और अंडरलाइन कर दिया जाए तो बेहतर है। आई एम ईगर टू लर्न कुरानिक अरबिक, जुमले में इस्तेमाल करना है। आप एक जुमला मिसाल का है, आप भी कर सकते हैं दूसरे जुमले भी। और ऑप्शन दिया गया इसमें, ऐड अ क्लॉज टू एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली। द डॉक्टर सेड दैट, अब आपको इसको एक्सपांड द सेंटेंस करना है, मुकम्मल करना है क्लॉज करके। द डॉक्टर सेड दैट, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, एक हमने एग्जांपल मिसाल दिया, द डॉक्टर सेड दैट यू विल रिकवर सून। इस तरह से ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनीवन, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड। यहां पे 2 वर्ड दिए जाते हैं, प्रिपेयर एंड गाइड। आप या तो इसको प्रीफिक्स करें या सफिक्स करें। जैसे यहां एग्जांपल के लिए आप आंसर देख सकते हैं, प्रिपेयर के साथ प्रिपरेशन सफिक्स हो गया, गाइड के साथ गाइडेंस सफिक्स हो गया। आप कुछ भी कह सकते हैं,
या इसको प्रीफिक्स भी बना सकते हैं, मिसगाइड, गाइड से मिसगाइड। यहां पर आप इस सवाल करते हैं तो आपको दोनों क्वेश्चन करना है। आर होता ऑप्शन, फिर से यही दोनों सेंटेंस वर्ड दिए जाते हैं। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां पे सेंटेंस बनाना है लेकिन दो में से कोई एक ही बनाना है। याद रखें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ए तो दोनों वर्ड के साथ हमें प्रीफिक्स सफिक्स करना है, और आर वाला ऑप्शन का बी अगर करते हैं तो हम कोई एक भी जवाब लिख सकते हैं। यहां पे मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है। जैसे एग्जांपल के आंसर देखें, वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट टू गेट गुड मार्क्स। प्रिपेयर का इस्तेमाल हो गया, वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट टू गेट गुड मार्क्स। आप दूसरे सेंटेंस भी प्रिपेयर का यूज करते हुए बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइड। टीचर्स आर आवर बेस्ट गाइड। इस तरह से ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का मुकम्मल हुआ। अब प्रैक्टिस के लिए टाइम का भी बहुत ध्यान रखें कि कितना वक्त लगता है। हमने पेपर पैटर्न का वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उससे देखें कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम में होना चाहिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने ऑप्शंस हैं, और ये तमाम बातों की एग्जाम से पहले मुकम्मल आपकी तैयारी होनी बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.